हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। थ्योरम नंबर 5 अब हम करेंगे। थ्योरम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग कर चुके थे। अब हम थ्योरम नंबर 5 करेंगे। थ्योरम नंबर 5 हमारी क्या है? तो वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी विद नेगेटिव साइन इन ब्रैकेट, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब ये हमने क्या किया है? तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वेक्टर ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर सी, और माइनस बाहर आ जाता है आपका, माइनस आपका बाहर आ जाता है। तो ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, है ना। तो ये अब हमारा प्रूफ हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर लेना, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 5 का। ठीक है, मैच कर लीजिए, दोनों साइड्स सेम है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थ्योरम नंबर 6 आपको कराते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 6 मैंने नोट कर दी है। फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस थ्योरम नंबर 6 में आपके 4 पार्ट्स हैं, सभी का हम लोग प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, लिख लेते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे नोट कर सकते हैं? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे कर रहे थे? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये कर था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम ए जो है वो इस पूरी ब्रैकेट को मान लेंगे और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे आप पूरी तरह से लिखोगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने डी डॉट एल लिख दिया। आप लिखोगे बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, आप लिख देना बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए को अंदर, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस, अब आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
इज कम्यूटेटिव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, आप लोग ये जानते हो। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए जो है आपका, वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर लिखेंगे तो एक ये टर्म तो ये टू टर्म्स हो जाएंगी। ठीक, तो इससे पहले हम लिख ले, या इसे हम लोग पहले एक स्टेप में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लेंगे, प्लस ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और इससे वेक्टर बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर इस वाली टर्म को लिखेंगे वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये प्रूफ आपका हो गया है। आप लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। तब तक मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है क्या? यस, लास्ट लाइन थोड़ी सी कम दिख रही है, बाकी क्लियर दिख रहा है। आई होप आपको ये थ्योरम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सेकंड पार्ट आपका प्रूफ आपको करवा देता हूँ। तो थ्योरम नंबर 6 का पार्ट सेकंड मैंने नोट कर दिया है, जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर है। तो हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से होगा जिस तरह का पार्ट फर्स्ट का हमने प्रूफ किया था। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया और उसी तरह से मैं से लिख लूँगा जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा था। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। इसे ए समझ लेंगे, इसे बी सी समझ लेंगे, है ना। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, और फिर आ जाएगा आपका माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये आ जाएगा वेक्टर बी। ठीक, अभी मैंने बता दिया था जैसे फर्स्ट पार्ट में, वैसा ही सिमिलर है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा आपका। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, सॉरी, ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है, तो वी आएगा ये। तो देखिए एक बार, ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। ठीक, पता है आपको? ओके, सो हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लिया कि ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और ये आपका प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आप इसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ये वेक्टर ए का स्क्वायर, अब ये वाली टर्म उठा लेते हैं, वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर आ जाएगी। और ये चल के आ रहा था, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर के बराबर चल रहा था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गई सेकंड पार्ट थ्योरम नंबर 6 का। देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है क्या आपको? यस, दिख रहा है। लास्ट लाइन थोड़ी सी कम दिख रही है। आई होप ये सेकंड पार्ट थ्योरम नंबर 6 का आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 करवा देते हैं। इसमें देखिए कुछ और नहीं लग रहा, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट दोनों में मात्र डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया इस लाइन में, अगेन इस लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लग गया, बस प्रूफ हो गया। ठीक, तो थ्योरम नंबर 6 का मैंने थर्ड पार्ट नोट कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
और यहाँ पे ये है डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, जो कि इक्वल आना चाहिए वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगेन ले लेते हैं पार्ट थर्ड का प्रूफ करने के लिए। तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे यहाँ पे भी हम, इसे कंप्लीट लेके एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे कंप्लीट को एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तीनों में एक ही काम है ना, इस वाली थ्योरम में भी वही सेम काम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना है। चेक कर लेते हैं एक बार सही हुआ क्या। यस करेक्ट है। अब यहाँ लिख देना बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। कंप्लीट पूरा लिखना आप, है ना, कभी मेरी तरह डीएल लिख दो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर, इधर बी वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे हम लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, हमें पता है। तो हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिया है ये। फिर आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। और इस साइड में हमारा क्या चल रहा था, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरी ब्रैकेट में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हमारा प्रूफ आ गया, जो हमें प्रूफ करना था ये वही रिजल्ट आ गया। तो इसे हम लोग प्रूफ लिख देंगे। आई होप आपको थ्योरम नंबर 6 का थर्ड पार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस थ्योरम नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट, वो भी हम आपको सॉल्व करवा लेते हैं। आप तब तक ये नोट कर लीजिए। तो थ्योरम नंबर 6 का मैंने पार्ट नंबर 4 नोट कर दिया है, इसका भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। एक बार सुन लीजिए पहले आप, पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट नंबर थर्ड और थर्ड तक, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दी थी। क्यों किया था ऐसा, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बड़ी थी, लेकिन इस पार्ट में अपोजिट है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को इस बार लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में भी 1/4 को नहीं लेंगे, ठीक। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये है। इसी अभी हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था, थ्योरम नंबर सेकंड में इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था, और क्या रिजल्ट आ रहा था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रिजल्ट आता वही आएगा इसका, और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आता उसका रिजल्ट इसके बराबर था। तो हम ओपन कर लेते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसका क्या आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब आप लोग इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। ये सभी थ्योरम्स जो है ना एकदम से इजी हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ब्रैकेट को सिंपली मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया, और जब इसे ओपन किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस मैंने यही किया है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर कैंसिल, वेक्टर बी का स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस के हैं टर्म्स, अब वो नेगेटिव माइनस के हैं टर्म्स, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 2 ये है 2 ये, तो 4 हो जाएगा, ठीक। और इस साइड में क्या चल रहा था,
तो साइड में जो चल रहा था वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 4 इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए और आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1/4 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर लीजिए और लास्ट में प्रूव्ड या फिर हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक, थ्योरम नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 भी आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 6 कंप्लीट हो गई, इसके चारों पार्ट हो गए। अब थ्योरम नंबर 7 हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये थ्योरम नंबर 7 आपकी जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, जो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस बाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ देख लेते हैं। तो हम लेके चलेंगे एक्स प्लस बाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक, और स्क्वायर में भी जो टर्म्स आती हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक, तो इसे हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग सिंपली फार्मूले को ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स बाई। अब आप देखिए ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये निगेटिव भी हो सकती है, वो तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स बाई की वैल्यू क्या है। अगर इसे हम मॉड लगा दें, अब ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई, ये भी टर्म पॉजिटिव हो गई, ये भी टर्म पॉजिटिव हो गई, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। इस तरफ क्या चल रहा था, एक्स प्लस बाई का मॉड स्क्वायर चल रहा था। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई सबसे पहले तो। अब आप नेक्स्ट टर्म देखिए, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मॉड में और प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ बाई। ये आपने 10th to 12th क्लासेस में ये पढ़ा है। अगर मॉड एक्स बाई है तो इसे हम लोग मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ बाई लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बाकी आपने ये भी पढ़ा होगा और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और आप चाहें अगर तो ऐसा कर लीजिए, ए की वैल्यू रख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दोनों साइड्स में रख के इसे, सॉरी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, है ना, स्क्वायर लगेगा। तो आप इसे सॉल्व करके देखना है इसको, तो ये दोनों तरफ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब बराबर बराबर वैल्यू आ रही होगी आपकी। ठीक है, तब आप इसे क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, और साइड में क्या चल रहा था, एक्स प्लस बाई मॉड का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ जगह नहीं बची है। इस वाली स्टेप के बाद आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, पूरी बात आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बता देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा आपका, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 7 हो गई है, जिसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी था। आई होप आपको थ्योरम नंबर 7 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई के बराबर थी। ठीक, तो थ्योरम नंबर 7 जो है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं अब थ्योरम नंबर 8 आपको करवा देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। तो थ्योरम नंबर 8 मैंने नोट कर दी है, जिसका नेम है कॉचीज इनइक्वेशन।
और ये क्या है, A1 B1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। लेट करेंगे सबसे पहले, क्या लेट करेंगे, तो A को लेट करेंगे सबसे पहले। A क्या होगा, तो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और V को भी लेट करेंगे V1 I कैप V2 J कैप और V3 K कैप। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो A पर और B पर वेक्टर लगा देते हैं, ठीक। अब आप ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जानते ही हो, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर V और ये कॉस थीटा, ये फार्मूला मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए। तो वैल्यू रख देते हैं वेक्टर A और वेक्टर V की, इसमें इसे सॉल्व कर देते हैं, बस आपका प्रूफ आ जाएगा फिर। तो रख देते हैं वैल्यू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और इसमें आ जाएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। आई होप आप लोग मैग्नीट्यूड वगैरह मॉड वगैरह फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपको ये बात पहले से भी पता होगी। तो मैं वो भी नोट कर देता हूँ। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और ये है V1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा आ गया ये वाला, ठीक है। आपकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई कैप की आई कैप में वाले में कर देंगे, जे कैप की जे कैप वाले में कर देंगे, के कैप की के कैप वाले में कर देंगे। आपको पता होगा आई कैप बन के बराबर होता है, जे कैप बन के बराबर होता है, के कैप बन के बराबर होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट इनका कर देते हैं, आप भी करना जानते ही होंगे। A1 B1 आ जाएगा प्लस A2 V2 आ जाएगा प्लस A3 V3 आ जाएगा इक्वल टू, ये देखिए A1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस A2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस A3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें V1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये V2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस V3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉस थीटा यहाँ पे देखिए एक बार, कॉस थीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है, मतलब मिनिमम आपकी -1 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 हो सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और कम से कम -1 हो सकती है, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू 1 रख देते हैं और जो साइन लगा है वो साइन लगा देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ये बात मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा आपका B1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और V3 स्क्वायर, ठीक। और आप इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में नोट कर लेना, और यही क्या है, प्रूफ है। आप एक बार मैच कर लीजिए, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख लेना प्रूव्ड या फिर हैंस प्रूव्ड। तो थ्योरम नंबर 8 आपकी हो गई है कॉचीज इनइक्वेशन, ठीक। इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, दिख भी रहा है आपको। तो ये एग्जांपल नंबर 26 है आपका, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी आपको दे रखा है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। वैसे तो आपको ये सॉल्व करना आता होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और आपको फार्मूला भी पता होगा कौन सा लगेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो मैंने करवाया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, वही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। ठीक, वैल्यू रख देते हैं। तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट ये हो जाएगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और ये आपको स्केलर प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ये चीज़ तो हालांकि आपने 11th-12th में ही सीख ली होगी और अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर्स करवाए हैं उनमें आपने अगर आपको पहले से आती होगी तो आपने रिवीजन कर लिया होगा, नहीं आती होगी तो आपने सीख लिया होगा। तो मैं ये थीटा फाइंड आउट करना था, है ना, एंगल फाइंड आउट करना था आपको, ये एंगल फाइंड आउट करना था। कर लेते हैं। 2 और 6 जा 12 और 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस ये माइनस माइनस 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2। ओके, ये कितना हो जाएगा? तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया अंडर रूट 9 जो कि 3 के बराबर हो गया। तो आप लोग यहाँ ज़्यादा स्टेप्स नीचे नहीं हैं, एक बार आप लोग ये वाला स्टेप में लिख देना, ठीक है। तो ये 3 के बराबर हो गया और इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा अंडर रूट में 36, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 36 40 49। तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक, 7 ही आ गया, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 6 और 2 8, 12 में से हट जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा फिर आपका इक्वल टू 3 7 21 कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए, ये स्टेप आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/21। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। ये आपका आंसर हो गया। देख लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको। बाकी ये एग्जाम्पल नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब 12 लेक्चर में करेंगे, 12th लेक्चर में, है ना। और ये वीडियो एक बार मैंने बनाई थी लेक्चर नंबर 11, तो माइक ऑन करना भूल गया था, तो ये सेकंड टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई बहुत मेहनत लगती है। आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी फ़िज़िक्स तो चल ही रही है और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आ जाएंगी कल से या परसों से, और मैथ्स की भी कल से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो कहीं और यूट्यूब चैनल या ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।